हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इस पर हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी मैं अपने चैनल पर करा रहा हूँ। और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी में डिस्कशन किया था। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु कैसी है उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं उत्तराखंड का। सबसे पहला आप ये देखिए, ये पूरा उत्तराखंड का मैप है। आप इसे आराम से देखिए। इसके अंदर पूरे 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये यहाँ भी चमोली है। और ये नीली सी जो लाइन है गंगा नदी है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और ये पिथौरागढ़ है ऊपर। तो ये 13 के 13 जिले हैं। 1 2 3 उत्तरकाशी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर। आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,53,483 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे भारत का 1.69% ओनली है। और यहाँ की इसका जो सबसे पश्चिमी जिला है वो देहरादून है। सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी उधम सिंह नगर और सबसे जो पूर्वी जिला है वो पिथौरागढ़ है। ये मैंने आपको बताया था। और इसकी जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो चीन से लगती है, जो 625 किलोमीटर है। 625 किलोमीटर चीन से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अगर तिब्बत की बात करें तो 350 किलोमीटर। ऐसे ही जिसका पूर्वी सिरा है पूरा ये नेपाल से सटा हुआ है। इसके 3 जिले उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जो है वो नेपाल से टच है। और नेपाल से इसकी जो टोटल लंबाई है वो 275 किलोमीटर है। अगर हम उत्तराखंड को उत्तर से दक्षिण देखें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 320 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अगर हम लंबाई की बात करें तो 358 किलोमीटर है। कितनी? 358 किलोमीटर। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जैसे जलवायु। जलवायु के बारे में मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर ज्यादातर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है ग्रीष्म ऋतु में। और जो मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो महीना होता है, जो ऋतु होती है, उसको उत्तराखंड में रूढ़ी या खरसाऊ ऋतु कहा जाता है। सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय दशाएं हैं। उष्ण कटिबंधीय दशाएं कैसी होती है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। पृथ्वी को दो इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और ये नॉर्थ पोल है, दक्षिण ध्रुव साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री अक्षांश। तो हम 0 से जैसे नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते हैं, एक एक डिग्री पर एक एक अक्षांश खींचा हुआ है। ऐसे ऐसा 90 तक है पूरे। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव में है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। तो जैसे 0 डिग्री है, यहाँ पर मान लिया 10 है, 20 है, 45 है, 60, फिर ये 75 लगाओ और ये फिर 90 है। तो मान लिया 10 डिग्री है यहाँ पे। ऐसे ही नीचे 10 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। जो ये वाला क्षेत्र है 0 से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी, जो ये वाला क्षेत्र होगा इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उत्तराखंड जो है इसी क्षेत्र के अंदर पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन मिलती है ग्रीष्म ऋतु में। भौगोलिक संरचना या शैलीय पर्त विवर्तनीय घटनाएं ऊंचावच की दशा के आधार पर जो है उत्तराखंड को
8 भागों में हम बांट सकते हैं। जलवायु के आधार पर 8 भागों में इसका डिवीजन किया गया है। पहला है गंगा का मैदान, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा भाबर क्षेत्र, चौथा शिवालिक क्षेत्र, पांचवा दून क्षेत्र, फिर लघु हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालय क्षेत्र और ट्रांस हिमालय क्षेत्र। 8 भागों में उत्तराखंड को डिवाइड किया गया है भौगोलिक संरचना के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, क्योंकि उत्तराखंड जो है एक हिमालय क्षेत्र पहाड़ी राज्य है, और जब तक आपको हिमालय का डिवीजन नहीं पता होगा आप जो है उत्तराखंड को भी नहीं समझ पाओगे। जैसे ये भारत का ऊपरी सिरा है ऐसे, तो यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 और ये 4, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है। दूसरा बृहद हिमालय, या इसको महान हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय या हिमाद्री। तीसरा जो ये है इसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मध्य। और जो सबसे नीचा हिस्सा है इसको बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। तो ये हिमालय का विभाजन है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय एक नवीन श्रृंखला है, लेकिन ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से भी पूर्व जो है विद्यमान था पृथ्वी पर। ट्रांस हिमालय पहले से विद्यमान था, क्योंकि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो 33 सागर था उसके में वलन पड़ा, उससे क्या है हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का निर्माण होने से पूर्व भी यहाँ पर ट्रांस हिमालय विद्यमान था। तो बृहद हिमालय, उत्तराखंड की जो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हैं वो बृहद हिमालय में ही पाई जाती है। बृहद हिमालय मैं भी आपको समझाऊंगा एक एक कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय, इसके मध्य जो है समतल सपाट जो मैदान है, द्रोणी है जो, इसको हम बोलते हैं दून घाटी, दून या द्वार। ये दून और द्वार क्षेत्र है पूरा, ये हिमालय के अंदर, और इसी में हमारा देहरादून, हरिद्वार ये सब पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं जो इसका डिवीजन किया हुआ है 8 भागों में, मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा का मैदान। देखिए ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर जो है हरिद्वार जिले के अंदर सबसे ज़्यादा, हरिद्वार जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है, हरिद्वार जिले में पड़ती है। और जब कोई मान लिया कोई नदी है, जैसा ये देखिए आप, मान लिया कोई नदी ऐसे निकली हिमालय क्षेत्र से ऐसे, तो ऊपर का पर्वतीय क्षेत्र होगा, और नीचे नीचे जो हिमालय का जो तली वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं गिरिपाद क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गिरिपाद क्षेत्र। गिरिपाद क्षेत्र में क्या होता है, हिमालय नदियां जो है अपने साथ में बहुत सारा मलबा, निक्षेप वगैरह लेकर जो है हिमालय से नीचे उतरती है। और जो उसका गिरिपाद क्षेत्र होता है, जो तली वाला क्षेत्र होता है, उसमें बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, मिट्टी, निक्षेप को बहाकर लाती है, और जो तली वाला क्षेत्र है यहाँ पे उसको छोड़ देती है सबको। नदियां यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे छोड़ देती है, और इससे क्षेत्र का निर्माण हो गया है हिमालय के जो निचली गिरिपाद क्षेत्र है, जो उसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं उसको? भाबर क्षेत्र। और भाबर में से जब मोटे पत्थरों को छोड़कर जब नदी का पानी जो दलदली जो क्षेत्र है आगे बढ़ता है बारीक महीन रेत के साथ में, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? तराई क्षेत्र। ये तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। फिर शिवालिक, शिवालिक मैंने आपको बताया, शिवालिक हिमालय, उसके बाद फिर लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय, और फिर बाद में ट्रांस हिमालय। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे हिमालय की ओर तो ये अलग अलग क्षेत्र हमको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो गंगा का मैदान है। ये देखिए जो सबसे उत्तराखंड का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, यहाँ पे ये गंगा नदी का मैदान का क्षेत्र है। और उसके बाद जो उससे ऊपर होगा वो तराई क्षेत्र होगा। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं उसको तराई वाला क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो उत्सर्ग कूप जो अपने आप मतलब जिससे पानी निकलता रहता है, ऐसे कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में।
उसके बाद थोड़ा जो ऊपर वाला हिस्सा है बड़े बड़े पत्थरों वाला, उसको हम कहेंगे, मैंने अभी बताया भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र ही गंगा का मैदान है। उसके बाद शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र में जो है हमारा हरिद्वार वाला हिस्सा हो गया, उधम सिंह नगर वाला हिस्सा जो है ये पूरा शिवालिक क्षेत्र में पड़ेगा। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है लगभग 200 सेंटीमीटर शिवालिक क्षेत्र में ही उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल का दक्षिण उत्तरी हिस्सा और अल्मोड़ा का दक्षिणी हिस्सा, जो ये पूरी पट्टी है, ये यहाँ तक लगाओ आप इसको ऐसे, और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा पूरा शिवालिक क्षेत्र। ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और इसके ऊपर फिर ये यहाँ पे जो ये हिस्सा है देहरादून, टिहरी गढ़वाल, गंगा का क्षेत्र, बागेश्वर का दक्षिणी जो हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम दून क्षेत्र। दून क्षेत्र। इसके ऊपर फिर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और ये वाला जो हिस्सा है ये लघु हिमालय है। और जो ऊपरी हिस्सा होगा ये पूरा उत्तरकाशी का जो ऊपरी हिस्सा है, चमोली का जो ऊपरी हिस्सा है, पिथौरागढ़ का ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम ये बृहद हिमालय क्षेत्र में आएंगे। और उत्तराखंड की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, कामेट, त्रिशूल पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो सब ये है, ये सब जो है बृहद हिमालय के अंदर ही आएंगे। और इसके ऊपर का हिस्सा जो फिर जो तिब्बत का पठार है ये वाला, और नेपाल का हिस्सा है जो पूरा, ये ट्रांस हिमालय है, क्योंकि हिमालय से भी पूर्व का हिस्सा था ट्रांस हिमालय ये। तो ये एक डिवीजन था, भौगोलिक संरचना के आधार पर पूरा उत्तराखंड का डिवीजन किया हुआ है। आइए कुछ और फैक्ट है, जैसे औसत जो वार्षिक वर्षा है उत्तराखंड राज्य की, औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर है। 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है औसत। और अगर ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक अगर हम पूरे उत्तराखंड में बात करें कि सबसे ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु में तापमान कहाँ पर पाया गया था, तो ये पाया गया था 2015 में पंतनगर, टिहरी गढ़वाल के अंदर पंतनगर में 40.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ था। और अगर पूरे राज्य की बात करें, सबसे जो कम टेम्परेचर होता है वो मुक्तेश्वर में पाया गया है 2015 में ही, -4.7 डिग्री सेल्सियस माइनस में। शिवालिक जो क्षेत्र है ये वाला मैंने आपको बताया, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नरेंद्र नगर, अगर हम बात करें पूरे जिले में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो नरेंद्र नगर है, जिसमें लगभग 318 सेंटीमीटर वर्षा होती है सबसे ज़्यादा। और एक घटना और दिखाई देती है, इसको बोलते हैं विंटर लाइन। विंटर लाइन जो है मतलब जनवरी के महीने में देहरादून के ऊपर जो मसूरी है, मसूरी के अंदर जो है विंटर लाइन की जो घटना है वो दिखाई देती है। भारत में सिर्फ एकमात्र जगह है मसूरी, और पूरी दुनिया में दूसरी जो जगह है वो स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे भी विंटर लाइन की घटना दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि सूर्यास्त के समय, मतलब शाम के टाइम सूर्यास्त के समय जो है सूर्य की जो लाइन होती है वो क्षैतिज के रूप में दिखाई देती है हमें, मतलब अलग अलग रंग में, उसको विंटर लाइन घटना बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार उत्तराखंड में पूछ चुका है कि विंटर लाइन की जो घटना है वो कहाँ पर होती है, मसूरी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शीतकालीन वर्षा जो है 4 जिलों में होती है उत्तराखंड के। शीतकालीन वर्षा देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, इनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। और उत्तराखंड की जो जलवायु मैंने आपको बता दिया, उष्णकटिबंधीय दशाएं प्रकार की होती है, सामान्यतः गर्मियों में रूढ़ी या खरसाऊ। और अगर सबसे सर्दियों वाला महीने की बात करें तो जनवरी जो है उत्तराखंड में सबसे सर्दियों वाला महीना होता है। और ज़्यादातर जो ट्रांस हिमालय है और जो बृहद हिमालय है उसकी जो चोटियाँ हिमाच्छादित रहती है, बर्फ़ से ढकी रहती है ज़्यादातर। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं उत्तराखंड के अंदर, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, क्योंकि जो वनस्पति है उनका जो विभाजन है वो जलवायु और तापमान और ऊंचाई के आधार पर बदलता रहता है। जैसे अल्पाइन प्रकार की जो जलवायु है, वनस्पति है, वो कहाँ पर पाई जाएगी, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और ऊंचाई बढ़ेगी तो उसके आधार पर भी वनस्पतियों में हमें विभाजन देखने को मिलता है। तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा आराम से। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को उत्तराखंड की जो जलवायु है वो समझ में आई होगी।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करा रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।